नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला यही है, उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में कोई खास वेदर आने वाले सप्ताह में होने की संभावना नहीं है। वो प्रायः मौसम शुष्क रह सकता है, यानी कि ड्राई वेदर प्रिवेल कर सकता है। दूसरा यही है कि भारी वर्षा जो है, थंडरस्टॉर्म और तेज हवाओं के झोंकों के साथ सिक्किम में कल 14 तारीख को, अरुणाचल प्रदेश में 14, 18, 19 तारीख को और असम, मेघालय में 17 से 19 तारीख तक जो है भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अधिकतम तापमान धीरे-धीरे उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाले 5 दिनों में हो सकती है। कुल मिला के ये है कि अधिकतम तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा कल से हो सकते हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के वेदर की, तो पिछले 24 घंटे में भारी वर्षा असम, मेघालय के एक-एक स्टेशन पे दर्ज किया, सिलचर आदि में। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म, तेज हवाओं के झोंके के साथ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हवाओं के साथ तमिलनाडु, सौराष्ट्र, कच्छ, असम, मेघालय में दर्ज किए गए। वहीं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं तटीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मणिपुर, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में तेज हवाओं के झोंके देखे गए हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान अभी 38 से 43 डिग्री सेल्सियस की रेंज में भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में, सिवाय उत्तर पश्चिम भारत के कुछ एक पॉकेट्स, पूर्व उत्तर के राज्यों में, जहां पर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किए गए। पहाड़ों पर टेम्परेचर और भी कम है। इसके अलावा अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो कल अकोला, इंटीरियर महाराष्ट्र, विदर्भ में 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के विचलन की, तो 3 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से ज़्यादा अभी तटीय महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, करैकल में देखे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के टेंडेंसी की, यानी ये बढ़े या घटे हैं, तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिकतम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, इंटीरियर उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम बात करें सिनोप्टिक स्थितियों की, तो कोई खास सिनोप्टिक सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है, सिवाय एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी बिहार के आसपास है और एक ट्रफ लाइन जो है उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के मणिपुर तक जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन कमजोर अवस्था में दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास है। एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन की बात करें तो अभी कर्नाटका, उससे सटा हुआ महाराष्ट्र, वहाँ पर देखा जा रहा है और इसके अलावा सेंट्रल आसाम में एक साइक्लोन सर्कुलेशन देखा जा रहा है। अगला पश्चिमी विक्षोभ जो है 15 अप्रैल की रात्रि से, कुल मिला के 16 तारीख से इसका प्रभाव पहाड़ों पर, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की, तो जैसा कि शुरुआत में ही बताया, उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस आने वाले 4 से 5 दिनों में बढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस 16 तारीख तक बढ़ सकते हैं। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस 17 तारीख तक टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। पूर्वी भारत में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस 16 तारीख तक बढ़ने की संभावना है। वहीं अगर हम दक्षिणी प्रांतीय भारत की बात करें, तो वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 15 अप्रैल तक बढ़ सकते हैं। बाकी महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस 17 अप्रैल तक बढ़ने की संभावना है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो वहाँ पर कोई खास बदलाव होने की संभावना दिखाई नहीं देती है आज। उसके बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें आज के चेतावनियों की, तो पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म और सिक्किम में थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाओं के झोंके चल सकते हैं। इसके अलावा जो केरला, तटीय कर्नाटक और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म आज देखे जाने की संभावना है। हालांकि अगर हम उमस भरे मौसम की बात करें, तो उमस भरा मौसम जो है तटीय गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उसके अलावा रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय उड़ीसा में संभावित है। हीट वेव की स्थितियां कच्छ रीजन में जो है न्यू कांडला पोर्ट के आसपास देखे जाने की संभावना है। 14 तारीख की अगर बात करें, तो पूर्वोत्तर राज्यों में वेदर बना रहेगा मुख्य रूप से, और वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में संभावित है। वहीं अगर हम बात करें उमस भरे मौसम की, तो उमस भरा मौसम तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तटीय महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्र में देखने को मिलने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में जो है हीट वेव देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें 15 तारीख की, तो 15 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ इंटीरियर उड़ीसा में, इसके अलावा विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में देखने को मिल सकती हैं। उमस भरा मौसम
जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में देखने को मिल सकता है। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां पूर्वोत्तर के राज्य के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकती हैं 15 तारीख को। 16 तारीख को भी कमोवेश वैसी स्थिति। हीट वेव की स्थितियां मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के साथ साथ इंटीरियर उड़ीसा में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा हीट वेव इंटीरियर महाराष्ट्र में भी देखने की संभावना है। उमस भरा मौसम पश्चिमी तट के साथ साथ पूर्वी तट में भी देखने को मिल सकता है और थंडरस्टॉर्म की स्थितियां पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को थंडरस्टॉर्म के प्रभाव में मुख्य रूप से देखने को मिल सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं और हीट वेव की स्थितियां मध्य भारत और उसके आसपास का जो पूर्वी भारत और इंटीरियर महाराष्ट्र वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी तट में जो है उमस भरा मौसम रह सकता है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में भी उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है। भारी वर्षा असम, मेघालय में और थंडरस्टॉर्म पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर 18 तारीख की बात करें तो गतिविधि और बढ़ेंगी और उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म देखे जाने की संभावना है। हीट वेव की स्थितियां मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इंटीरियर उड़ीसा में देखने को मिल सकती हैं। उमस भरा तटीय गुजरात और भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में देखने को मिल सकते हैं। थंडरस्टॉर्म गतिविधियां 19 तारीख को भी जारी रह सकती हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। उमस भरा मौसम तटीय गुजरात में देखने को मिल सकता है। वहीं हीट वेव की स्थितियां इंटीरियर उड़ीसा के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ और विदर्भ में जारी रह सकते हैं। भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में देखने को मिल सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।